जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, स्वागत है डेली स्टडी में। आज की इस वीडियो में बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम जो कि 2022 को संपन्न हुआ था, ये क्वेश्चन हम आपको कराऊंगा। दोस्तों, आपको बता दें कि आज की इस वीडियो में हमारे साथ आप लोग अंत तक बने रहिए और देख लीजिए कि बिहार डीएलएड के एंट्रेंस एग्जाम में किस तरह का प्रश्न पूछा जाता है। दोस्तों, ये सभी क्वेश्चन को हम अपने से लिख करके फर्रेश करके आप लोगों के लिए तैयार कर दिए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न देखिएगा, हुमायूं का मकबरा कहाँ स्थित है। देखिए, प्रश्न इस तरह से पूछा गया था, हुमायूं का मकबरा कहाँ स्थित है। हुमायूं के मकबरा की बात करें तो ये होगा आपका दिल्ली, ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पे आप देख सकते हैं इस तरह का हुमायूं का मकबरा है। इनके अलावा ये आपको ध्यान रखना है, हुमायूं का मकबरा दिल्ली में है। इनके अलावा और भी शासक के आपसे आने वाले एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, जैसे कि बाबर का मकबरा कहाँ है, काबुल अफगानिस्तान में। अकबर का कहाँ है, सिकंदरा आगरा में। जहांगीर का मकबरा कहाँ है, लाहौर पाकिस्तान में। शाहजहां का कहाँ है, आगरा में। औरंगजेब का कहाँ है, दौलताबाद महाराष्ट्र में। और बहादुर शाह जफर का पूछा जाता है तो इसका है यांगून म्यांमार में। आगे देखिए, दीन ए इलाही की शुरुआत किसने की थी। दीन ए इलाही जो है ये इसकी शुरुआत की थी अकबर, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही जवाब है। देखिए, इस तरह से प्रश्न पूछा गया था, लेकिन अब जो है इस तरह से भी प्रश्न पूछा जा सकता है। दीन ए इलाही की शुरुआत कब हुई थी, 1582 में। किसने की थी, अकबर ने। दीन ए इलाही का दूसरा नाम क्या है, ईश्वरीय आस्था। और ये जो है नए धर्म का प्रचार करने के लिए किया गया था। अगला देखिए, पानीपत का प्रथम युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था। बेसिक प्रश्न जो है वहां पे पूछा गया था। पानीपत का प्रथम युद्ध की बात करें तो 1526 होगा, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही जवाब होगा। तो देखिए, पानीपत का प्रथम युद्ध जो है 1526 में लड़ा गया था। कहां पर, हरियाणा के पानीपत के एक छोटे से गांव के पास लड़ा गया था। किसके बीच लड़ा गया था, मुगल सम्राट बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। यही 1526 में पानीपत के युद्ध के बाद जो है बाबर ने मुगल साम्राज्य की स्थापना की थी। अगला देखिए, हुमायूं नामा किसने लिखा था। ये सब के सब प्रश्न पूछा गया है। हुमायूं नामा की बात करें तो ये जो है गुलबदन बेगम लिखा है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही जवाब है। गुलबदन बेगम कौन थी, तो ये जो है बाबर की पुत्री थी और इन्होंने ही जो है हुमायूं नामा लिखी है। अगला देखिए, महावीर का जन्म कहाँ हुआ था। महावीर का जन्म की बात करें तो ये होगा आपका कुंडग्राम, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही जवाब है। तो देखिए, इनका पूरा नाम वर्धमान महावीर था और इनका जन्म बिहार में वैशाली के पास कुंडग्राम में हुआ था। और महावीर जो है जैन धर्म के कौन से नंबर के तीर्थकर थे, 24वें नंबर के। और बिहार के पावापुरी में इनका निधन हो गया था। और महावीर का प्रतीक क्या है, सिंह। ठीक ना, इसको आप ध्यान रखिएगा, महावीर का प्रतीक क्या है, सिंह। पहला वेद कौन सा है, इतिहास का प्रश्न देखिए। पहला वेद कौन सा है, ये होगा आपका ऋग्वेद, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही जवाब है। देखिए, ऋग्वेद जो है पहला वेद है और दुनिया के सबसे पुराने धार्मिक ग्रंथों में से एक है। और ऋग्वेद जो है 1500 से 1000 ईसा पूर्व का सबसे पुराना वेद है। और इनके अलावा साम वेद के बारे में आपने नाम सुना होगा, साम वेद, यजुर्वेद और अर्थवेद। साम वेद जो है किसके बारे में है, संगीत और भजनों के बारे में है। यजुर्वेद का संबंध किससे है, यज्ञों से है। और अर्थवेद जो है जादू और चिकित्सा के बारे में व्याख्या करती है। बंगाल का विभाजन किस वर्ष हुआ था। बंगाल का विभाजन हुआ था 1905 में, ऑप्शन बी यहाँ पे सही जवाब है। लेकिन प्रश्न आपसे इस तरह से पूछ लेगा कि बंगाल का विभाजन किसके समय में हुआ, लॉर्ड कर्जन के समय में। कब, 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल को जो है पश्चिमी बंगाल और पूर्वी बंगाल में विभाजित किया गया था। चंपारण आंदोलन की शुरुआत किसने की, बिल्कुल बेसिक सा प्रश्न है। इतिहास अगर आप थोड़ा सा भी पढ़े होंगे तो इस प्रश्न का आसानी से आप जवाब दे पाएंगे। चंपारण आंदोलन की शुरुआत जो है महात्मा गांधी जी ने किया था, तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब है, महात्मा गांधी। चंपारण सत्याग्रह कब शुरू हुआ था, 1917 में, ठीक। और महात्मा गांधी द्वारा जो है 3 कठिया प्रणाली की समस्या को देखने के लिए शुरू किया गया था चंपारण सत्याग्रह। और इसमें होता क्या था, चंपारण के किसानों को कुल भूमि के
3/20 यानी कि 20 में से 3 भाग हिस्से पर नील उगाने के लिए मजबूर किया गया था। इसी कारण से महात्मा गांधी जी ने चंपारण सत्याग्रह शुरू किया था 1917 में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की बात करें 1885, सही जवाब है। देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुआ था। इंग्लिश में इसको कहते हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस, शॉर्ट नेम होता है INC। तारीख क्या थी? 28 दिसंबर 1885 को। और कांग्रेस के जनक किसे माना जाता है? LN ऑक्टेवियन ह्यूम। ठीक, AO ह्यूम भी इसको कहा जाता है, AO ह्यूम। बिरसा मुंडा का संबंध किस राज्य से है? बिरसा मुंडा का संबंध जो है झारखंड से है। ऑप्शन बी सही जवाब है। देखिए, 15 नवंबर 2000 के बाद जो है इनका संबंध अब झारखंड से बताया जाता है, लेकिन इसका पहले संबंध कहाँ से था? बिहार से ही था। लेकिन 15 नवंबर 2000 को जो है बिहार से अलग हुआ है झारखंड, तो अब बिरसा मुंडा का संबंध किस राज्य से हो गया? झारखंड से। तो देखिए, बिरसा मुंडा जो है झारखंड से संबंधित है और इनका जन्म 15 नवंबर 1875 को झारखंड की राजधानी रांची में हुआ था। इसलिए 15 नवंबर बिरसा मुंडा के जन्मदिन पर ही झारखंड राज्य की स्थापना की गई है, बिहार से अलग करके। और ये जो है एक भारतीय आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी, धार्मिक नेता थे और ये झारखंड की मुंडा जनजाति से ताल्लुक रखते थे। और इनके नाम पर रांची एयरपोर्ट है, बिरसा मुंडा के नाम पर। कहां पर? रांची में। गीतांजलि किसने लिखी है? गीतांजलि जो है रविन्द्रनाथ टैगोर जी लिखे हैं। ऑप्शन ए सही जवाब। तो देखिए, 1913 में रविन्द्रनाथ टैगोर को गीतांजलि के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। और गीतांजलि का विषय क्या है? भक्ति। और गीतांजलि का आदर्श वाक्य क्या है? मैं यहाँ तुम्हारे गीत गाने के लिए आया हूँ। अगला देखिए, बिहार में लोकसभा की कितने सीटें हैं? यह प्रश्न पूछा गया था 2020 के परीक्षा में, बिहार के बीएड वाला एग्जाम में। तो यहाँ पर बिहार में लोकसभा की सीट की बात करें तो कुल मिलाकर 40 है। ऑप्शन डी यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर होगा। राजधानी कहाँ है? पटना है। इसके बाद बात करें लोकसभा की सीटें कितना है बिहार में? 40। राज्यसभा की सीट 16। राज्य पशु बिहार का क्या है? गौर। और राज्य पक्षी क्या है? भारतीय रोलर। और राज्य वृक्ष पीपल है। और राज्य पुष्प कचनार। मिजोरम की राजधानी क्या है? देखिए, 7 सिस्टर्स जो है ना, उसमें से राजधानी पूछ लेता है। तो मिजोरम की राजधानी की बात करें, ये होगा आपका आइजोल। ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर। और मिजोरम की स्थापना कब हुई? 20 फरवरी 1987 को। राज्यसभा कितना है यहाँ पर सीट? मिजोरम में 1 है। लोकसभा की सीट कितना है? 1। उपनाम क्या है? पहाड़ियों की भूमि। यानी कि इस तरह से प्रश्न पूछ लेगा कि पहाड़ियों की भूमि किसे कहा जाता है? मिजोरम होगा। मिजो की भूमि कहा जाता है मिजोरम को। मिजोरम में कौन सी जनजाति पाई जाती है? लुसाई और कुकी। और राष्ट्रीय उद्यान यहाँ पर कौन कौन है? मुरलेन राष्ट्रीय उद्यान और फोंगपुई राष्ट्रीय उद्यान। पत्थरों का शहर किसे कहा जाता है? पत्थरों का शहर कहा जाता है लखनऊ को। ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर है। देखिए, लखनऊ जो है उत्तर प्रदेश की राजधानी है। और लखनऊ किस नदी के किनारे बसा है? गोमती नदी के किनारे बसा है। और लखनऊ के उपनाम कौन कौन है ये आप देख लीजिए। नवाबों का शहर कहा जाता है लखनऊ को, पत्थरों का शहर कहा जाता है और हाथियों का शहर कहा जाता है। आगे बढ़ने से पहले बता दें कि आप लोग फटाफट वीडियो को लाइक कर लीजिए। और जो लोग पहली बार चैनल पर आए हैं, तुरंत चैनल को सब्सक्राइब करके इस बेल आइकन को क्लिक करने के बाद ध्यान रखिएगा ये ऑल नोटिफिकेशन को क्लिक करके रखिएगा, ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। अगला देखिए, बिहार की राजधानी पटना किस नदी के किनारे स्थित है? राजधानी पटना जो है गंगा नदी के किनारे बसा है, इसलिए ऑप्शन बी सही जवाब है, गंगा नदी। तो देखिए, 4 नवंबर 2008 को भारतीय प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने गंगा नदी को भारत की राष्ट्रीय नदी के रूप में घोषित किया है। तब से भारत के राष्ट्रीय प्रतीक का हिस्सा रहा है गंगा नदी। और गंगा नदी के किनारे बसा है बिहार की राजधानी पटना। ताजमहल किस शहर में स्थित है?
देखिए ये सब बेसिक बेसिक प्रश्न पूछा गया था, ये बच्चा बच्चा जवाब दे सकेगा। ताजमहल जो है उत्तर प्रदेश के आगरा शहर में है और इसे शाहजहां ने अपनी पत्नी मुमताज की याद में 1632 से 1653 के बीच में बनवाया था और 1983 में ताजमहल को संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन यानी कि यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल के रूप में नामित किया है। गुलाबी शहर के रूप में किसे जाना जाता है, यानी कि पिंक सिटी ऑफ इंडिया। गुलाबी शहर जो है जयपुर को कहा जाता है, तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही जवाब है जयपुर। तो देखिए जयपुर जो है राजस्थान की राजधानी और सबसे बड़ा शहर है। जयपुर की स्थापना कब हुई? 1727 में हुई। आमेर के राजपूत शासक जय सिंह द्वितीय ने की थी। इन्हीं के नाम पर रखा गया है, जय सिंह के नाम पर ही जयपुर, जिसे गुलाबी शहर कहते हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री कौन है, ये भी पूछा गया था। अरविंद केजरीवाल, ये भी बच्चा बच्चा जानता है, तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही जवाब। तो देखिए अरविंद केजरीवाल जो है एक भारतीय राजनीतिज्ञ और पूर्व नौकरशाह है और ये फरवरी 2015 से दिल्ली के वर्तमान और 7वें मुख्यमंत्री के रूप में कार्य किया है। कोसी नदी किस राज्य में है? देखिए इन ऑप्शंस में से बताइए कि कोसी नदी जो है इनमें से कौन सी राज्य में बहती है? तो ये होगा आपका बिहार, तो ऑप्शन डी। तो देखिए कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है और कोसी नदी की मुख्य सहायक नदियां आपसे पूछी जा सकती है। तमोर नदी है, अरुण नदी और सूर्य कोसी, और इनके साथ साथ तमा कोसी नदी और इनके साथ साथ लिखू खोला, ये सभी नदियां जो है कोसी नदी का सहायक नदी है। नेपाल की राजधानी क्या है? हमारे पड़ोसी देश नेपाल की राजधानी की बात करें तो ये होगा आपका काठमांडू, ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर। और इनके अलावा सार्क का मुख्यालय कहाँ है? काठमांडू नेपाल की राजधानी में ही है। सार्क की स्थापना कब हुई? 1985 में बांग्लादेश के ढाका में हुई थी, लेकिन इसका हेडक्वार्टर जो है नेपाल के काठमांडू में है। कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? कंप्यूटर का जनक कहा जाता है चार्ल्स बेबेज को, ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर है। तो देखिए 1820 में चार्ल्स बेबेज ने मैकेनिकल कैलकुलेटर और डिफरेंस इंजन को तैयार और निर्माण उन सिद्धांतों पर कार्य किया जिन्होंने आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर की परिकल्पना की थी। निम्नलिखित में से कौन पृथ्वी का भाग है? इनमें से कौन पृथ्वी का हिस्सा है? तो यह होगा आपका वायुमंडल, जलमंडल, स्थलमंडल, यानी कि उपयुक्त सभी ऑप्शन नंबर डी, ए, बी, सी सभी सही है। तो देखिए पृथ्वी के 4 अलग अलग क्षेत्र है, वायुमंडल, जलमंडल, स्थलमंडल और जीव मंडल। पृथ्वी के जीव मंडल में इनमें से कौन शामिल है? ये होगा आपका वायुमंडल, जलमंडल, स्थलमंडल, यानी कि उपयुक्त सभी पृथ्वी के जीव मंडल में शामिल है, वायुमंडल, जलमंडल और स्थलमंडल। तो यहाँ पे ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर होगा, उपयुक्त सभी। पृथ्वी पर किसी स्थान को किसकी सहायता से दिखाया जा सकता है? पृथ्वी पर जो है किसी स्थान को दिखाया जाता है किसकी मदद से? तो ये होगा आपका अक्षांश और देशांतर, यानी कि उपयुक्त ए और बी दोनों, तो ऑप्शन सी सही जवाब। अगला देखिए बिहार की राजधानी क्या है? बिल्कुल बेसिक प्रश्न। बिहार की राजधानी है पटना, जो कि गंगा नदी किनारे बसा है, तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही जवाब है। बिहार की स्थापना कब हुई? 22 मार्च 1912 को, इसलिए प्रत्येक साल 22 मार्च को बिहार दिवस मनाया जाता है। और राज्य का दर्जा बिहार को कब मिला? 26 जनवरी 1950 को। और राजधानी है पटना और वर्तमान में राज्यपाल है फागू चौहान, मुख्यमंत्री तो जानते हैं नीतीश कुमार जी है। बिहार के राज्यपाल कौन है? अभी मैंने आपको तुरंत बताया फागू चौहान है बिहार के राज्यपाल। अगला देखिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म किस राज्य में हुआ था? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। संविधान के जनक कहे जाने वाले डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म ये जो है मध्य प्रदेश में हुआ था, तो ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर होगा। तो देखिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म जो है 14 अप्रैल 1891 को डॉक्टर अंबेडकर नगर महू मध्य प्रदेश में हुआ था, इसलिए प्रत्येक साल 14 अप्रैल को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती मनाया जाता है और इन्हें संविधान का पिता कहा जाता है। अगला देखिए पंडित दीनदयाल उपाध्याय किस राजनीतिक दल से संबंधित थे?
पंडित दीनदयाल उपाध्याय जो है ये आपका जनसंघ से संबंधित है, ऑप्शन नंबर बी। तो देखिए पंडित दीनदयाल उपाध्याय का जन्म जो है 25 सितंबर 1916 को हुआ था और मृत्यु 11 फरवरी 1968 को हुआ था। कहाँ पर? उत्तर प्रदेश के मुगल सराय, जिनका कि नाम इन्हीं के वजह से जो है नाम चेंज करके वहां पर रखा गया था, रखा गया है पंडित दीनदयाल उपाध्याय मुगल सराय स्टेशन का नाम। तो आप ध्यान रखिएगा 11 फरवरी 1968 को इनकी मृत्यु हुई थी और 25 सितंबर 1916 को इनका जन्म हुआ था। जन्म कहाँ पर हुआ था? मथुरा, उत्तर प्रदेश में। और दीनदयाल उपाध्याय एक भारतीय राजनीतिज्ञ थे जो कि जनसंघ राजनीतिक दल से जुड़े थे। विंग्स ऑफ फायर पुस्तक के लेखक कौन है? विंग्स ऑफ फायर पुस्तक के लेखक की बात करें तो ये होगा आपका एपीजे अब्दुल कलाम। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही जवाब है। देखिए एपीजे अब्दुल कलाम जो है इनका जन्म 15 अक्टूबर 1931 को हुआ था रामेश्वरम में, जो कि तमिलनाडु स्टेट में है। और इनकी जयंती को राष्ट्रीय नवाचार दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो प्रश्न ये बन जाता है कि राष्ट्रीय नवाचार दिवस कब मनाया जाता है? 15 अक्टूबर को। किनके जन्मदिन पर? एपीजे अब्दुल कलाम के जन्मदिन पर। और मृत्यु इनका जो है 27 जुलाई 2015 को मेघालय की राजधानी शिलांग में हो गया था। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगाने से संबंधित है? यानी कि भारत में किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया जाए तो राष्ट्रपति कौन सा अनुच्छेद का उपयोग करके? 356, ऑप्शन बी राइट आंसर। अगला देखिए भारत के राष्ट्रपति कौन है? भारत के राष्ट्रपति है रामनाथ कोविंद जी, ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर होगा। रामनाथ कोविंद जो है भारत के राष्ट्रपति है और अनुच्छेद 52 में ये कहा गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। तो प्रश्न इस तरह से पूछेगा कि भारत में एक राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि भारत में एक राष्ट्रपति होगा? तो अनुच्छेद 52, 52। भूकंप को मापने वाला यंत्र इनमें से कौन सा है? भूकंप को मापने वाला यंत्र इनमें से सिस्मोग्राफ है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर। पृथ्वी पर सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? पृथ्वी पर सबसे बड़ा महासागर की बात करें तो ये होगा आपका प्रशांत, ऑप्शन ए। और mariana गर्त जो है दुनिया की सबसे गहरी खाई है। तो डायरेक्ट प्रश्न पूछता है कि दुनिया की सबसे गहरी खाई कौन है? mariana गर्त। और ये कहाँ पर है? यही है प्रशांत महासागर, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा महासागर है। और इस खाई की गहराई जो है 11,033 किलोमीटर है। अगला देखिए ओजोन परत के क्षरण के लिए मुख्य रूप से कौन सी गैस जिम्मेदार है? ओजोन परत के क्षरण के लिए मुख्य रूप से इनमें से CFCS जिम्मेदार होगा। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही जवाब है, CFCS। देखिए ओजोन परत के क्षरण के लिए मुख्य रूप से क्लोरोफ्लोरोकार्बन जिम्मेदार है, जिसको कि कहते हैं CFCS। तो ध्यान रखिएगा क्लोरोफ्लोरोकार्बन। अगला देखिए जाकार्ता किस देश की राजधानी है? जाकार्ता किस देश की राजधानी है? ये होगा आपका इंडोनेशिया, ऑप्शन बी यहाँ पे सही जवाब है। देखिए नूसंतारा को जो है जनवरी 2022 में इंडोनेशिया की नई राजधानी के रूप में चुना गया है। अगर अब से आपसे पूछा जाए कि जाकार्ता इंडोनेशिया की राजधानी कहाँ है, तो यहाँ पे आपको जाकार्ता नहीं करना है बल्कि नूसंतारा करना है, क्योंकि जनवरी 2022 में इंडोनेशिया ने नई राजधानी के रूप में नूसंतारा को चुना है। और देखिए मैंने जो आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया था mariana गर्त की खाई की जो है वहां पे गलती से हम बोल दिया था 11,033 किलोमीटर, जो कि ये यहाँ पे मीटर होगा, ठीक ना, किलोमीटर नहीं होगा। 11,033 मीटर होगा mariana गर्त, जो कि प्रशांत महासागर में है, जो कि दुनिया की सबसे बड़ी खाई है। तो ध्यान रखिएगा 11,033 मीटर, ना कि किलोमीटर। अगला देखिए भारत के पश्चिम में कौन सा महासागर स्थित है? भारत के पश्चिम में इनमें से अरब सागर स्थित है, ऑप्शन ए सही जवाब है। देखिए अरब सागर जो है भारत के पश्चिम में स्थित है और यह उत्तरी हिंद महासागर का एक क्षेत्र है। भारत के वर्तमान रक्षा मंत्री कौन है?
भारत के वर्तमान रक्षा मंत्री है राजनाथ सिंह, ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। और राजनाथ सिंह जो है भारत के वर्तमान रक्षा मंत्री है। और रक्षा मंत्रालय का गठन कब हुआ था? 15 अगस्त 1947 को। और रक्षा मंत्री का कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष होता है। रक्षा मंत्री की नियुक्ति कौन करते हैं? राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है प्रधानमंत्री की सलाह पर। और स्वतंत्र भारत के यानी कि आजादी के बाद पहला रक्षा मंत्री कौन बने थे? बलदेव सिंह। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 किस वर्ष से लागू किया गया है? देखिए यहाँ पे 2009 लगा है अधिनियम में, तो यहाँ पे 2009 नहीं होगा। इसका सही जवाब होगा शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 जो है 2010 में लागू हुआ है। तो ऑप्शन बी को आंसर कीजिए 2010। लिखिए शिक्षा का अधिकार अधिनियम को लोकप्रिय रूप से आरटीआई अधिनियम 2009 के रूप में जाना जाता है। आरटीआई मतलब राइट टू इंफॉर्मेशन। और इन्हें जो है 4 अगस्त 2009 को भारतीय संसद ने शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 पारित किया। और यह अधिनियम जो है 1 अप्रैल 2010 को पूरी तरीके से लागू हुआ। तो यहाँ पे आपका क्या आंसर होगा? शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 2010 से लागू हुआ। तो ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर। इनमें से किस चीज के कमी के कारण एक विद्यालय के लिए सबसे बड़ी समस्या है? यानी कि इनमें से कौन सी चीज की अभाव के कारण विद्यालय के लिए सबसे बड़ी समस्या का सामना करना होगा? तो ये होगा आपका अच्छे शिक्षकों की अभाव के बाद जो है विद्यालय के लिए सबसे बड़ी समस्या होगी। तो ऑप्शन बी राइट आंसर होगा, अच्छे शिक्षकों का कमी। और देखिए अधिगम के लिए छात्र का सबसे बड़ा गुण कौन सा होना चाहिए? मतलब एक छात्र में ऐसा कौन सा बड़ा गुण होना चाहिए जो उनके लिए बहुत अच्छा? तो यहाँ पे आपको सीखने की जिज्ञासा यानी कि इंटरेस्ट होना चाहिए, तब जो है वो स्टूडेंट जो है काफ़ी आगे चला जाएगा। यानी कि इंटरेस्ट होना चाहिए कोई चीज़ सीखने के लिए। जिस चीज़ में आपकी जो है चाहत या फिर जिज्ञासा रहेगी उस क्षेत्र में आप बहुत तेज़ी से आगे बढ़ जाइएगा। देखिए अभी एक प्रश्न आपके लिए है। बिहार बीएड में जो है 40 प्रश्न मात्र जीके का पूछा जाता है, जो कि मैंने आपको करा दिया। अगर आप कहिएगा तो और भी टॉपिक हम आपको करा देंगे। फिलहाल आपके लिए एक प्रश्न है, भारत का राष्ट्र कवि किसे कहा जाता है? ये प्रश्न आपको नीचे इसका जो है आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। तब तक आप वीडियो को लाइक करके शेयर अपने दोस्तों के साथ जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।